जो हम टूथ को रिप्लेस करते हैं, एक तो कहते हैं ब्रिज वर्क, जो दांत की सपोर्ट के साथ हम उसको रिप्लेस करते हैं। ये सारे रिप्लेस करने हैं तो जस्ट हमें 5 या 6 इम्प्लांट डालने पड़ेंगे, उसके ऊपर 12 दांत लग जाएंगे हमारे। परमजीत कौर और आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस। आज हम बात करेंगे, अगर किसी का कोई दांत मिसिंग है या फिर किसी वजह से उसको डैमेज पहुंचा है या फिर एक्सीडेंटली किसी का दांत निकल चुका है, तो लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है वो किस डेंटल प्रोसीजर में जाएं। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर पवन चोपड़ा डेंटल क्लिनिक ऋषि नगर ब्रांच में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्षदीप जी, जो 2004 से डेंटल सर्विसेज दे रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि इसका रिप्लेसमेंट क्या होता है। लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है कि वो किस डेंटल प्रोसीजर में जाएं। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल सर। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लिनिक पे यहाँ आने के लिए, और आपने इतना अपना समय निकाला। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं वही उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम कि अगर किसी का दांत मिसिंग है, किसी वजह से दांत निकल चुका है, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि लोग किस डेंटल प्रोसीजर में जाएं। तो इसके तो जो डेंटल प्रोसीजर हैं वो कितने तरह के होते हैं? मैम, अवेयरनेस तो नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है कि इसको हम अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो इसके कौन कौन से डिफरेंट मेथड हैं। तो पेशेंट ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज के चक्कर में वो अच्छी जो हमें सिलेक्ट करना चाहिए प्रोसीजर वो नहीं कर पाता। तो सबसे पहले इसके 3 प्रोसीजर हैं मैम। अगर किसी का दांत रिमूव हो जाता है, किसी भी कारणवश रिमूव हो जाता है, तो एक तो प्रोसीजर है रिमूवेबल, जो दांत हम निकाल देते हैं, लगा देते हैं। वो ऑप्शन तो आजकल काफ़ी लिमिटेड हो गई है। 100 में से कुछ दो पेशेंट होंगे जो इसको ऑप्ट कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है फिक्स में। फिक्स के अंदर भी 2 ऑप्शन है हमारे पास जो हम टूथ को रिप्लेस करते हैं। एक तो कहते हैं ब्रिज वर्क, जो दांत की सपोर्ट के साथ हम उसको रिप्लेस करते हैं, और एक सबसे लेटेस्ट मेथड है जो सबसे बेस्ट भी हम कहेंगे, वो है इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट। वो एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, बोन के अंदर हम स्क्रू डालते हैं और उसके ऊपर कैप कर देते हैं। ये मैम 2 प्रोसीजर होते हैं जो बेस्ट गिने गए हैं दांत को रिप्लेस करने के लिए। तो सर, आप इन प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि किस तरह से होते हैं, कितना टाइम लगता है इसमें? बिल्कुल मैम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे पेशेंट को या वो कन्फ्यूज़न जो हुई है उसको दूर कैसे करें। तो इसके बारे में मैं इस मॉडल की थोड़ी मदद लेना चाहता हूँ। अगर हो सकता है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। पेशेंट हमारे पास अगर आ रहा है तो यहाँ पे एक मिसिंग टूथ है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक दांत नहीं है,
अगर हम यहाँ पे दांत लगाते हैं तो हमें एक प्रोसीजर जो मैंने बताया है ब्रिज वर्क, जिसमें क्या करते हैं जो आसपास के जो अच्छे दांत हैं, बिल्कुल सॉलिड दांत हैं, उसको हम ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद कुछ किसी केस में हमें उस दांतों को रूट किनाल भी करना पड़ता है। रूट किनाल किया, दांत को ग्राइंड किया, उसके बाद ऐसे हमारे पास एक दांत लगाने के लिए 3 का ब्रिज बन के आएगा, 3 का सेट बन के आएगा, जो ये 7 वाले दांतों के साथ एक केमिकल लगा के इसको फिक्स कर दिया जाएगा। इसको कह रहे हैं मैम ब्रिज वर्क बोलते हैं इसको। एंड तो इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है? मैम हार्डली 10 डेज़ 15 डेज़ लगते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा। 10 to 15 डेज़ में ये प्रोसीजर रेडी हो जाता है। बट इसमें ये होता है कि एक दांत अगर आपको लगाना है तो आपके जो आसपास वाले दांत हैं उसको भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक दांत लगाने के लिए हमने 2 दांतों को और शहीद कर दिया, तो जो अच्छे खासे दांत हैं उसको भी हमने ग्राइंड कर दिया। अगर आप सपोज़ करो यहाँ पे अभी मैंने 1 का बताया है, तो यहाँ 3 भी मिसिंग हो सकते हैं। 3 के लिए भी हमें एक सपोर्ट एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, 3 की जगह भी 5 के हमें वो ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो जितना लंबा ब्रिज बनाएंगे उतनी उसकी लाइफ भी कम होगी। ब्रिज क्यों कहते हैं इसको? जैसे नॉर्मल जो ब्रिज हम कहते हैं ना, ये पोल इधर खड़ा किया, एक पोल इधर खड़ा किया, ऊपर ब्रिज जो आप रोड्स पे देखते हो वो उसको ही हमने लेके इसको ब्रिज बनाया हुआ है। तो आप ये देखो कि एक पोल हमने यहाँ लगाया हुआ है, एक पोल हमने यहाँ लगाया हुआ है, तो इतना बड़ा अगर ब्रिज बनाएंगे तो उसका लाइफ भी कम होगी। तो हमें ब्रिज मतलब जो पोल है उसके नीचे और भी चाहिए कि उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो अगर हम जितना लंबा ये सिस्टम करेंगे तो उसकी उतनी लाइफ कम होगी। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट। एक स्क्रू है जो बोन के अंदर हम फिट कर देते हैं। जैसे मैं आपको ये मॉडल में दिखाता हूँ। मॉडल के अंदर हमने ये स्क्रू फिट किया हुआ है। 7 वाले दांतों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे दांत मिसिंग है उसकी जगह पे एक स्क्रू लगाया। स्क्रू लगाने के बाद हमें 3 months to 4 months वेट करनी पड़ती है कि ये स्क्रू हमारी बोन के साथ जुड़ जाए। जब ये अच्छी तरह से जुड़ जाता है उसके बाद एक सिंगल कैप लगेगा जो इसके ऊपर आके फिक्स हो जाएगा। हमें 7 वाले दांतों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेस्ट मेथड मैं कहूँगा कि पेशेंट को समझना चाहिए कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं ब्रिज में और इम्प्लांट की एडवांटेज क्या है। तो लोग मोस्टली कौन सा ऑप्ट करते हैं प्रोसीजर? मैम अगर ऑप्ट करने की बात करें, ज़्यादातर जो 50% मैं कह सकता हूँ 50% पेशेंट ये ऑप्ट कर रहे हैं और 50% इम्प्लांट ऑप्ट कर रहे हैं। अभी तक पेशेंट यही समझ रहा है कि हमने दांत रिप्लेस कराना है, चाहे इम्प्लांट हो चाहे ब्रिज हो। अगर इसके बारे में बोलें, ब्रिज और इम्प्लांट के बीच में कुछ प्राइस का इशू तो है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ मिनिमल चेंजेस हम कह सकते हैं अगर आप इम्प्लांट को ऑप्ट कर रहे हो। लेकिन उसको चूज़ करना पेशेंट के लिए जिस हिसाब से वो चूज़ कर रहा है उसको उतने बेनिफिट नहीं मालूम, इसलिए वो ब्रिज को यूज़ कर रहा है कि मेरे इतने पैसे यहाँ पे लग रहे हैं तो मैं ब्रिज ही लगवा लेता हूँ, इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं है, मेरे कुछ पैसे जहाँ बच रहे हैं वहाँ वो बचाने की कोशिश करता है। अदरवाइज़ अगर बेस्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो इम्प्लांट में ही है। जो ब्रिज है वो जैसे आपने देखा है कि जो 7 वाले दांत हैं, जब तक तो हमारे ये दांत टिके हुए हैं असली, तब तक हमारा ब्रिज चलेगा। जब ये दांत डैमेज हो जाएंगे तब ये ब्रिज हमारा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इम्प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। इम्प्लांट में तो जब तक हमारा ये स्क्रू हमने एक फ़िक्स कर दिया तब तक ये आराम से लगा रहेगा, और ये डैमेज होने वाला कोई है ही नहीं कि स्क्रू डैमेज हो जाएगा। तो ये परमानेंट ऑप्शन है, ये ख़राब होने वाला नहीं है। ब्रिज के केस में हम ऑफ कोर्स कह सकते हैं 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद ये जाएगा ही जाएगा। उसके बाद फिर ये 3 नहीं लगेंगे, 3 की जगह 5 या 6 लगेंगे। तो सर जैसे कि इम्प्लांट का आपने बताया है कि इम्प्लांट में सर कितना टाइम लगता है प्रोसीजर में और कितना पेनफुल होता है ये, इसके बारे में बताइए। मैम सबसे पहले तो पेनफुल की बात कर दूं तो पेशेंट को तो मैंने कुछ ऐसे केसेस किए हैं कि जब मैं स्क्रू लगा देता हूं तो उसके बाद भी पेशेंट, जब हम बोल देते हैं कि 10-15 मिनट में एक स्क्रू लग जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता, जब पेशेंट को बोल देते हैं हाँ जी आपका हो गया आप जाइए, तो पेशेंट हमसे पूछते हैं नहीं सर हमें दिखाइए कहाँ स्क्रू लगा है, क्योंकि ये तो बोन के अंदर है, ऊपर से दिखेगा नहीं। तो पेशेंट को इसके पता ही नहीं लगता कि इम्प्लांट हमने कब लगा दिया
इस पेन तो हो ही नहीं ना, इसलिए उसको पता नहीं लगा कि स्क्रू कब लग गया और कब हमें आपने प्रोसीजर भी कंप्लीट कर दिया। तो पेन तो बिल्कुल नहीं होती जो इम्प्लांट का। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कितना समय लगता है। समय इसमें कुछ उससे तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो हम बोन के अंदर ये स्क्रू डाल रहे हैं वो हड्डी में जुड़ने में 3 मंथ्स लेता है। 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। जब वो बोन के साथ बिल्कुल जुड़ जाता है उसके बाद ही हम उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कैप लगेगा। उसके बाद ये आप कह रहे हैं कि उसके बाद ये कैप उसके ऊपर चढ़ाते हैं। और सर जैसे अगर हम बात करें किसी का फ्रंट का अगर दांत वो मिसिंग है, उसमें अगर वो इम्प्लांट करना चाह रहा है तो फिर 3 मंथ उसको वेट करना पड़ेगा। तो फिर वो किस तरीके से, वो इंसान तो बाहर ही नहीं जाएगा, बात भी नहीं करेगा किसी से। मैम ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। 3 मंथ्स ज़्यादातर जो होते हैं वो जो पीछे वाले दांत हैं, जो पीछे वाले दांत अगर किसी के मिसिंग है तो हम 3 मंथ्स वेट करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद ही आपका दांत लगेगा। अगर कोई पेशेंट, आप जैसा कोई स्मार्ट पेशेंट हमारे पास, ब्यूटीफुल पेशेंट हमारे पास आता है तो बिना दांतों के तो नहीं रह सकता, आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ करनी है, सोशल होना है, तो उस केस में हम टेम्परेरी दांत इमीडिएट लगा देते हैं। जिस डे में हम इम्प्लांट डालेंगे उस डे में ही आपका दांत लग जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, दिखने में किसी को नहीं पता लगेगा ये टेम्परेरी या परमानेंट है। 3 मंथ्स के बाद उसको हम चेंज करते हैं। अच्छा सर, अगर हम बात करें कि कोई दांत अगर डैमेज हो गया है तो उसके बाद वो अगर वो इम्प्लांट प्रोसीजर करवाना चाहता है तो कितने टाइम बाद कर सकते हैं? मैम जो टूथ डैमेज हो गया, सपोज करो हमारे पे पेशेंट आ रहा है, उसका टूथ डैमेज हुआ है, तो पहले तो हमें टूथ को रिमूव करना पड़ता है। जो हम जिस टूथ को हम सेव नहीं कर सकते उसको ही हम रिमूव करेंगे। सबसे पहले बात उस टूथ को रिमूव करना है और सेम सिटिंग में ही हम उसको इम्प्लांट लगा देते हैं। जो स्क्रू डालना है, टूथ को रिमूव किया और इम्प्लांट डाल दिया और वेट करेंगे 3 मंथ्स के लिए। आज से कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो पहले हम टूथ रिमूव होता था, 3 मंथ्स वेट करते थे, बोन वहाँ पे बिल्ड होती थी, फिर अगेन हम एक स्क्रू डालते थे, 3 मंथ्स वेट करते थे, फिर उसके बाद दांत लगता था। लेकिन आजकल ये प्रोसीजर नहीं है। जैसे ही हमने टूथ को रिमूव करना है उसी सिटिंग में ही, उसी इंजेक्शन में, पेशेंट को नम तो किया हुआ है हमने, उसी इंजेक्शन में हमने इम्प्लांट भी प्लेस कर देना है और जस्ट 3 मंथ्स हमने वेट करनी है नया टूथ लगाने के लिए। और सर अगर हम बात करें कि अगर किसी का भी, आपने बताया कि एक दांत अगर किसी का मिसिंग है, अगर किसी के 4 से 5 दांत, या फिर अगर हम बात करें कि ऊपर वाले सारे ही दांत मिसिंग हो चुके हैं या डैमेज हो गए किसी वजह से, या नीचे वाले दांत, तो उसमें भी हर एक दांत के अंदर स्क्रू लगाना पड़ेगा? नहीं मैम, ये भी अच्छा पॉइंट आपने पूछा। अगर हम एक दांत किसी का मिसिंग है तो एक स्क्रू डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12 दांत मिसिंग है तो 12 स्क्रू डालेंगे। जैसे मेरे पास इस मॉडल के अंदर भी है एग्जांपल, यहाँ पे 3 मिसिंग है, 3 मिसिंग दांत हैं, तो हमने जो स्क्रू डाले हैं वो 2 डाले हैं। 2 स्क्रू के ऊपर हमने ये 3 का ब्रिज बनाया है और इसके ऊपर फिक्स कर देना है। और अगर सारे के सारे रिप्लेस करने हैं तो जस्ट हमें 5 या 6 इम्प्लांट डालने पड़ेंगे, उसके ऊपर 12 दांत लग जाएंगे हमारे। मतलब सारे हर दांत के अंदर स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सर आपकी नज़रों में कि लोगों को कौन से प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए, कि कौन सा बेस्ट प्रोसीजर है? मैं तो यही कहूँगा कि बेस्ट तो इम्प्लांट ही है। इससे बेस्ट टेक्नोलॉजी ना मैंने अभी तक देखी है, ना मुझे लगता है इससे ऊपर कोई टेक्नोलॉजी है। ये तो पेशेंट को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये प्रोसीजर मेरे कहने पे पेशेंट में भी नहीं जाएंगे, हो सकता है वो ना लगवाएं, लेकिन इसके प्रोसीजर के बेनिफिट जो मैंने आपको बताए हैं कि साथ वाले दांतों को, जो अच्छे खासे दांत हैं उसको हम ग्राइंड कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट पे हमने ये साथ वाले दांतों की सपोर्ट से हमने ब्रिज को लगाया है, वो बेस्ट ऑप्शन है, या डायरेक्ट एक ही स्क्रू डाल के उसके ऊपर सिंगल दांत लगाना वो बेस्ट ऑप्शन है। ये तो एक मुझे लगता है कॉमन सेंस है, तो पेशेंट को अपने आप ही चूज़ कर सकता है कि ब्रिज जाएँ या इम्प्लांट जाएँ। हम तो सिर्फ बेनिफिट बता सकते हैं कि इसके ये बेनिफिट हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, और इसके ये ड्रॉबैक्स हैं और इसके ये ड्रॉबैक्स हैं। इम्प्लांट में कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें बोन चाहिए कि जहाँ पे हमें इम्प्लांट प्लेस करना है वहाँ बोन होनी चाहिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज यहाँ पर हमारे साथ पेशेंट भी जुड़ रहे हैं जिन्होंने हाल ही में इम्प्लांट करवाया है, डॉक्टर लक्षदीप से। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम वंदना कालिया है। मैम, आपने इम्प्लांट करवाया है अपना टूथ, और कितना टाइम हुआ है, कब करवाया था आपने? मेरे को अभी 1 वीक ही हुआ है इम्प्लांट कराए हुए, अभी मुझे सिर्फ स्क्रू लगा है, तो 1 वीक हो गया है। ठीक
हाँ जी। और मैम ये प्रोसीजर कितना को पेनफुल था आपको? पहले ये मतलब डर लगा होगा कि इम्प्लांट करवाना है तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, डर तो मुझे बहुत था। मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर रही थी कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे वैसे भी थोड़ी सी घबराहट ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ नहीं होगा, सिर्फ 15 मिनट्स लगेंगे। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कब इम्प्लांट हो गया और बिल्कुल कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। इट वाज फाइन, बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो अभी आप फॉलोअप के लिए आए हैं? हाँ जी, मैं फॉलोअप के लिए आई हूँ। तो अभी बिल्कुल मतलब ठीक है, कुछ भी पेन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ठीक से खा पी रहे हो सब चीज़ें? हाँ जी, बिल्कुल सही खा पी रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई पेन नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखा आपने, अभी हमने बात करी है डॉक्टर लक्षदीप जी से। तो जो कन्फ्यूज़न है लोगों को जो अपने दांतों को रिप्लेस करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मिसिंग है जिनके दांत, ये डैमेज हो चुके हैं या फिर एक्सीडेंटली उनके दांत निकल चुके हैं, तो उनको रिप्लेसमेंट करवाने की सोच रहे हैं, तो लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही ईजी ढंग से समझाया है कि 2 प्रोसीजर होते हैं इसके, ब्रिज प्रोसीजर होता है और इम्प्लांट प्रोसीजर, और दोनों के ही फ़ायदे बताए हैं और दोनों में प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है वो भी हमारे साथ शेयर किया है। काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करी है और मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी, तो मेरी भी काफ़ी हद तक जो कन्फ्यूजन है मेरी भी दूर हो गई है। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी, जो लोग सोच रहे हैं अपने दांत को रिप्लेसमेंट करवाने के लिए कि प्रोसीजर कैसा है, पेनफुल है, कितना टाइम लगता है, या फिर उसको लगवाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रिकॉशंस वगैरह, वो सारा आपके साथ शेयर किया है। तो आप लोगों के कोई भी और अगर सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।